हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर दैट इज साउंड। तो सबसे पहले जो हमारा रिचुअल है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने चैप्टर की हेडिंग देखते हैं। चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है हमारा साउंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साउंड क्या होता है। साउंड क्या है बेटा? साउंड इट मैं ही साइड में लिख देती हूँ। साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और साउंड, इसके अलावा और साउंड क्या है? हमें आवाज क्यों आ रही है, हम क्यों सुन पा रहे हैं, हम बोल क्यों पा रहे हैं? सबसे पहले तो साउंड हमारी किस किस चीज में हेल्प करती है? साउंड हमारी हेल्प करती है, हेल्प टू कम्युनिकेट। तो बेटे हमें ना अपने आसपास बहुत तरीके के अलग अलग टाइप के साउंड्स यानी कि आवाज सुनाई देती है। तो वो आवाज हमें क्यों कैसे सुनाई दे पा रही है? हम जो आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कैसे बोल पा रहे हैं, हम कैसे साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गन होगा हमारी बॉडी में जो आवाज प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। और साउंड क्या करती है? हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। हम आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्योंकि मैं साउंड प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। तो साउंड क्या करती है? कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। और साउंड होती क्या है? साउंड एक होती है हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? साउंड साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं, जब मैं अच्छा आप मुझे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। आपको ये तबला दिख रहा है, आपको तबला दिख रहा है, आपको सितार दिख रहा है, आपको हारमोनियम दिख रहा है, आपको फ्लूट दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं इस तबले पे अपने हाथ से ऐसे मारने लग जाऊं, इस तबले पे अपने हाथ से मारने लग जाऊं, तो साउंड प्रोड्यूस करेगा ये, है ना? अगर मैं तबले की अगर मैं सितार के स्ट्रिंग को यहाँ बजाने लग जाऊं तो ये भी प्रोड्यूस करेगा, है ना? हारमोनियम को हम अगर हम इसके प्रेस करने लग जाएं तो भी ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। या फिर एक बात बताओ मुझे, आपने के पास कोई स्टील का कुछ है, आपने एक छोटी सी स्टिक ली, आपके पास कोई स्टील का प्लेट हो गई या टिफिन हो गया, कुछ भी हुआ, आप उसके ऊपर अगर अपने रॉड से या हाथ से मारोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना? जैसे कि हम इस तबले पे हाथ से मारते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये साउंड प्रोड्यूस क्यों कर पा रहा है? जब हम इस तबले पे मार रहे हैं ना हाथ से, जब हम इस तबले पे हाथ से मारेंगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, तबले की जो मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी? ये वाइब्रेट होगी। ये जो तबले की मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट होगी। उसी तरीके से जब हम इसकी स्ट्रिंग पे हाथ हाथ से करेंगे ना तो ये भी, इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं ये भी वाइब्रेट होगी। जब हम बात कर रहे हैं ना तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में कुछ वाइब्रेशंस होती है, हम हाँ हमारे गले में कुछ वाइब्रेशंस होती है जिसकी वजह से साउंड निकलती है, आवाज निकलती है। ठीक है, तो साउंड कैसे निकलती है, हम कैसे बोल पा रहे हैं? तो बेटा जी साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या करती है? ये सेंसेशन क्रिएट करती है हमारे कानों में जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हेल्प करती है हमारी कम्युनिकेट करने में। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब हमने इस तबले की मेम्ब्रेन को प्रेस किया ना, जब हमने इस तबले की मेम्ब्रेन के ऊपर अपना हाथ मारा ना, तो ये मेम्ब्रेन में क्या हुई? वाइब्रेशंस हुई, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई और वो साउंड हमें सुनाई दी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, हमें पता चल गया साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, थ्रू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब वाइब्रेशन हमारी हेल्प करती है सुनने में। तो वाइब्रेशन क्या है, मैं साइड में लिख देती हूँ। तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन क्या होता है? अच्छा, हमने ना सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा पेंडुलम के बारे में। जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम कैसा होता है? वो एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, है ना? हमने पढ़ा होगा सेवेंथ क्लास में, हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा होता है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन ही तो है, ये टू एंड फ्रो मोशन ही तो है। तो वाइब्रेशन क्या होती है हमारी? वाइब्रेशन होती है हमारी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स।
आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमारी कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। और सेंसेशन होती है जो हमारे आँख, हमारे कान, हमारे ईयर्स फील करते हैं। और ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से। वाइब्रेशंस क्या होती है? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमें पता है, हेल्प्स टू कम्युनिकेट, हमें पता है, अभी हमने देखा। अच्छा, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। हमें अपने आसपास बहुत ज़्यादा तरीके की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज़ें सुनने को मिलती है। कुछ साउंड, अच्छा कुछ तो ऐसी आवाज़ें होती है ना, हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमें मन करता है सुनते रहो, है ना। जब आप गाने सुन रहे होते हो तो कितनी अच्छी सुरीली आवाज़ें होती है, मन करता है सुनते ही रहें सुनते ही रहें। वहीं कहीं पे अगर हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो यहाँ से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कहीं से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, कहीं से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, वो कितनी गंदी साउंड लगती है हमें, है ना। ऐसा लगता है बस जल्दी से फटाफट से यहाँ से निकल जाए, है ना। या फिर कभी कभी क्लास में आप होते हो, आप बहुत शोर कर रहे होते हो, तो टीचर बोलती है ना गुस्से में, कैसे शोर, कितना गंदा शोर मचा हुआ है, फिश मार्केट बना रखा है, मार्केट बना रखा है क्लासरूम को, तो कितनी गंदी साउंड लगती है कभी कभी। और कुछ साउंड्स ऐसी होती है जो बड़ी ही प्लीजिंग होती है, इतना मज़ा आ रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है कि बस सुनते ही रहें, है ना। तो जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे फ्लूट हो गया आपका, तबला हो गया आपका, हारमोनियम हो गया। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हियर? हम कैसे सुनते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ कैसे पहुंचती है। कुछ साउंड्स बहुत लाउड तेज होती है बहुत, और कुछ साउंड बहुत धीरे होती है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है थ्रू वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, साउंड को कोई मीडियम चाहिए क्या प्रोपोगेशन के लिए, ट्रेवल करने के लिए? हाँ चाहिए होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। Touch the school bell when not in use. What do you feel? Again, touch it when producing sound. Can you feel the vibration? अच्छा, अब स्कूल बेल छोड़, पहले के टाइम में ना ऐसे, अब तो इलेक्ट्रिक बेल्स हम यूज करते हैं, पहले के टाइम में ना इस तरीके की बेल होती थी। हाँ, ऐसे ये स्ट्रिंग से बांधा हुआ होता था, और यहाँ पे ना एक आयरन की बहुत गोल सा कुछ होता था, इसके ऊपर हम और साथ में एक हमारे पास छोटी सी स्टिक होती थी, उससे हम इसके ऊपर मारते थे और ये साउंड प्रोड्यूस करती थी, स्कूल बेल। कुछ आप इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हो, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। जब ये बच्चा इस स्टिक से इसके सरफेस पे ऐसे टैप 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 करेगा ना, तो क्या होगा ना, वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, और वो वाइब्रेशन की वजह से हमें आवाज आएगी। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या है? एक फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब हम किसी टाइप, व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। और जब वाइब्रेशन बंद हो जाएगी तो आवाज आना या साउंड प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी। और कुछ कुछ जगहों पे ना साउंड को हम वाइब्रेशंस को हम फील भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जो बच्चे आप साइकिल चलाते होंगे ना, उन्होंने देखा होगा आपके साइकिल की बेल होती है ना, साइकिल में आगे बेल लगी होती है। जब आप उस बेल को बजाते हो तो कभी फील किया वो बेल ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ जा रही होती है, इस तरह बैक एंड फोर्थ जा रही होती है। बेल में कभी वाइब्रेशंस देखी है आपने? जब आप साइकिल चला रहे होते हो, साइकिल में जो बेल लगी होती है उसमें जब आप बेल को बजाओगे ना तो वाइब्रेशंस फील होंगी आपको, देखना। घंटी ना, वो साइकिल की घंटी थोड़ा 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 ऐसे हिलेगी, तो वो क्या है, वो घंटी भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, और क्योंकि वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है इसलिए आपको आवाज आ रही है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, या हम बोल सकते हैं साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब भी हम कुछ चीज सुन रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है तो हमें ये डेफिनेटली है कि वो चीज़, कोई ऑब्जेक्ट होगा जो वाइब्रेट कर रहा होगा, और उस वाइब्रेशन की वजह से ही हमें वो आवाज़ सुनाई दे रही है। और जब वाइब्रेशन होता है ना तो एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। वाइब्रेशन होगा, एनर्जी होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना साउंड क्या है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जब वाइब्रेशन होगी दैट मीन्स एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, है ना। अ, कोई सोर्स होगा एनर्जी का। कुछ कुछ केसेस में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वाइब्रेशन विजिबल होती है ना। और कुछ केसेस में वाइब्रेशन विजिबल नहीं होती, जैसे आपकी साइकिल की बेल हो गई, बाइसिकल बेल हो गई। जब आप बाइसिकल की बेल को बजाते हो तो वो शेक करती है, बाइसिकल की बेल को बजाते हो तो वो शेक करती है, और ऐसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है।
है ना। दैट मीन्स वो वाइब्रेट कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है इसलिए साउंड प्रोड्यूस कर रही है। आपकी स्कूल की बेल हो गई, स्कूल बेल में वाइब्रेशन होगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, सितार हो गया, है ना। या फिर आपने सुना है मच्छर होता है ना, मच्छर जब वो कान के पास होता है ज़्ज़ ऐसे आवाज कर रहा होता है ना। मच्छर, हम रात को सो रहे हैं और मच्छर आ गए हमारे कान के पास ज़्ज़ ऐसे आवाज कर रहा होता है। तो जो मस्किटो की बजिंग साउंड आती है ना, ये कैसे आती है? मस्किटो की बजिंग साउंड आती है क्योंकि मस्किटो के जो विंग्स होते हैं ना, उसके जो पर पंख होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और या फिर आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमें किसी की साउंड सुनाई दे रही है, या फिर हम साउंड प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। साउंड हमने अभी तक पढ़ा वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये बात तो वाइब्रेशन और साउंड का लिंकअप है, ये बात लॉक कर लो अपने दिमाग में, बाहर नहीं जानी चाहिए। साउंड इज मेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स। अब हम जो बात कर रहे हैं ना, जब हम बोल रहे हैं, जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं? वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि हमारे वॉइस बॉक्स में ना, ये हमारे थ्रोट में वॉइस बॉक्स है, उस वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स हैं। उन दो दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो वाइब्रेशन हो रही है, उस वाइब्रेशन की वजह से हम साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे गले में वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स हमारे थ्रोट में, हमारे गले में वॉइस बॉक्स है, वहां पे दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। और जब उन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। वो वाइब्रेशन क्या करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी और हम बोल पा रहे हैं, हमारी आवाज निकल पा रही है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। या फिर आपने बचपन में वो गेम खेला, हम क्या करते थे जब हम छोटे होते थे ना, तो पेन होता है ना, पेन, पेन की ढक्कन को निकाल लो, पेन की कैप को निकाल लो, फिर जो पेन की कैप में ना ऐसे ऐसे ना हवा मारो, तो हवा मारते हैं ना पेन की कैप में, तो क्या होता है? वो उसमें से ना एक ऐसे सीटी जैसी आवाज निकलती है ना। विसल, जैसे विसल कर रहे हो आप, विस्लिंग साउंड आती है जब हम पेन की कैप लो। अब पेन की कैप में आप हवा मारोगे ना, जैसे ही हवा जाएगी ना, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। ये बचपन में हमने तो बहुत किया, तुम लोग भी एक बार करके देखना, तो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। तो वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि क्योंकि वहां भी वाइब्रेशन हो रही होगी, एयर जो वहां एयर प्रेजेंट होगी उसमें वाइब्रेशन होगी, इसलिए वो विस्लिंग साउंड आ रही है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। या हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, क्या हम बोल सकते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ये किस में होता है? हमारा सितार में देखने को मिलता है। बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें फ्लूट में देखने को मिलता है। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तबला या फिर हमें ड्रम में देखने को मिलता है। या फिर बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? बाइसिकल बेल में हमें ये देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, अब आप, तो ये था हमारा चैप्टर साउंड का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हम ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो आज के लिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए आज के लिए इनफ है। बाकी का हम आगे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे।